अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका में सन 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज़ चैनल पे उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही वादे करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन को काफी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पे अमेरिका को यह दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं न कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक इसी वक्त जब उसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, इनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए ये सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि उसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था। इसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफी करीब थी। नाजरीन, 9/11 आने के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क के स्टेशन पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अलकायदा के जंगजुओं ने खुद को टोरा बोरा के गारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब इनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीतती, बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गुआ बैठी। CIA को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए इनका रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल-कैतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की तरतीब की और कहा कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब इसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वो इनके सिस्टम में मैच कर गई। 9/11 आने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने ओवरलांडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में इंटर होने की कोशिश की थी। इसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम एजेंट ने शक की बना पर इस शख्स को USA में इंटर होने की परमिशन नहीं दी और इसको वहीं से वापस भेज दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टूरा बुरा के गारों से पकड़े जाने वाला अल-कैतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्ड थी। मोहम्मद अल-कैतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक इसी दिन और इसी वक्त जब इसने USA में इंटर होने की कोशिश की थी, ओवरलांडो एयरपोर्ट के फोन बूथ से UAE में मौजूदा अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल गई। क्योंकि अल-कैतानी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक हुआ कि ये फोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो इस वक्त अल-कैतानी को रिसीव करने आया था, यानी ये इसका साथी था। फोन कॉल के अलावा FBI को इसी दिन ओवरलांडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। वहीं मोहम्मद अता, जिसने 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात का मोहम्मद अल-कैतानी के साथ कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल-कैतानी को भी 9/11 अटैक में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था, और वो फ्लाइट जो 9/11 में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में इस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी जांच पड़ताल में कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद मोहम्मद अल-कैतानी से एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन की गई और अब की बार इसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन जाहिर कर ही दिया। 3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया, जो ग्रुप को मुख्तलिफ सामान पहुंचाने का काम करता था। इसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ाने में मदद की और 1 साल बाद इसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था, जिसने 9/11 अटैक्स के प्लान किए थे। मोहम्मद अल-कैतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई सन 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने इसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जो इस वक्त CIA के लिए नया नाम था, अबू अहमद अल-कवैती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी, पर उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थी। CIA ने अपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर की बात, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। इसकी फैमिली मेंबर्स पर भी नजर रखी गई, लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेजेस
भेज रहा है। आने वाले सालों में उसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये समझा जाने लगा कि वो सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में हैं। अब CIA की हिकमत अमली, इनकी स्ट्रेटजी अलकायदा के नेटवर्क को तलाश करना थी, लोगों का वो नेटवर्क जो उसामा बिन लादेन से पैगामात लेकर इसको अलकायदा के दूसरे लीडर तक पहुंचाते हैं। जनवरी सन 2003 में कर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुसन गुल नामी शख्स अरेस्ट किया, जिसके पास से उसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हुसन गिल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां इसने इंटरोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। इसने बताया कि अबू अहमद अल कवैती बिन लादेन का पर्सनल कोरियर है। जी हाँ, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कहतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हुसन गिल के मुताबिक अबू अहमद का काफी बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है, बल्कि वो एक रिटायर्ड मेंबर हैं। अगले साल में अबू फराज अल लबी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अलकायदा के मेंबर्स को इंटरोगेट किया था, इन सब का अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल क्वैदी के नाम के अलावा और कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मजे की बात यह है कि ये इसका असल नाम भी नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद का बाप क्वैद से। आपको यहाँ बताते चलें कि अलकायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक उगली थी, वो सिंपली इंटरोगेशन नहीं बल्कि इसके लिए खतरनाक टेक्नीशियन इस्तेमाल की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म की टॉर्चर्स भी शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अल क्वैदी का पता चला और ना ही उसामा बिन लादेन का, बल्कि उगली हुई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया अदारे से मिली। सन 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इन्फॉर्मेशन से यह पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम शहीद अहमद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली क्वाइड शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में इनको सिर्फ इसका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम शहीद उर्फ अबू अहमद अल क्वैदी को ट्रैक करने में लगा दिया। क्वैद समेत दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाले तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फोन कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का इंतजार करने के बाद जून सन 2008 में इनको एक फोन कॉल पर आखिरकार शक हुआ। वो आपस में अरबी और पश्तून जबान में बात कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं इन लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। यही वो बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल क्वैदी है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता, और ये सिर्फ तभी ऑन होता जब ये पेशावर जाता। इन सारी हरकतों से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल क्वैदी है, लिहाजा अब ग्राउंड लेवल पे इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2000 टीम में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को यह काम सौंपा गया। पहले इसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और इसका पीछा करना शुरू किया। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद अबू अहमद अपने घर चला गया। CIA को अबू अहमद के घर का पता मालूम हो चुका था, लेकिन इस बार वो कोई गलती करना नहीं चाहते थे। वो चुपके से इस पर नजर रखने लगे, क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो CIA को उसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता है। बेशक अभी तक अमेरिका को 100% कन्फर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वो शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 12 बजे 2 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरपोर्ट फील्ड से टेक ऑफ हुए और एबटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये मिशन अपने तौर पर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था, और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से काफी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए, इनके अंदर सीक्रेट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वो पाकिस्तानी रडार्स पर शो नहीं होंगे। ये ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सेल्स ने पहले 15 मिनटों में ही उसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढ कर मार दिया।
बाकी वक्त इनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनट के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया और उसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरब की प्रमोगेशन के साथ अरबियन सी में बहा दिया गया। उम्मीद है कि शुरू से शुरू चैनल की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।